ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 8 ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वनगमन। श्लोक क्रमांक 6। अतः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायंभुवस्य अपि मनोः हरेः अंश जन्मनः। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनोर् हरेरंशांश जन्मनः। अथ अब अतः इसके बाद कीर्तये वर्णन करूँगा वंशम वंश पुण्यकीर्ते पुण्य गुणों के लिए विख्यात कुरुद्वः हे कुरुश्रेष्ठ स्वायंभुवस्य स्वायंभुव का अपि भी मनोः मनु का हरेः श्री भगवान का अंश विस्तार अंश का भाग जन्मनः जन्मा हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। मैत्रेय ने आगे कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभुव मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य, ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व हैं, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं और स्वयंभुव मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे। अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सबके सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का, जिनमें क्रोध, मृषा, दुरुक्ति, हिंसा, भय तथा मृत्यु मुख्य हैं, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे सोद्देश्य ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरवश्यतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अथातः कीर्तये वंशं पुण्यकीर्तेः कुरुद्धः स्वायंभुवस्यापि मनोर्हरेरंशांश जन्मनः। स्वयंभुव मनु भगवान के अंश हैं। वी डोंट हैव ए सिस्टम दैट भागवतम टाइम। स्वयंभुव मनु भगवान के अंश हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में इस बात को समझा रहे हैं कि कैसे स्वयंभू मनु अंश हैं, क्योंकि स्वयंभू मनु किनके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी भगवान के शक्तिविश अवतार हैं, और शक्तिविश अवतारों को भी भगवान का अंश माना जाता है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति के अंश। और इस प्रकार स्वयंभू मनु भी भगवान के एक अंश के रूप में हैं। और फिर अथातः अब मैं कीर्तन करूँगा, वर्णन करूँगा, वंशम पुण्य कीर्ते हे कुरुद्वः पुण्य कीर्ति वाले जो हैं उनके वंश का, ऐसे स्वयंभू मनु जो हैं उनके वंश का वर्णन करूँगा। क्यों कर रहे हैं वर्णन? क्या लाभ होगा इससे वर्णन करने से? क्या लाभ होगा? पीछे देखने की क्या जरूरत है, कक्षा आगे चल रही है। इसके पहले के श्लोक में वर्णन किया, इससे पहले के पूर्व के कुछ श्लोकों में वर्णन किया। आप लोग सुन रहे होंगे, जो लोग, आप तो नहीं थे, आप कुछ अन्य लोग। सारे ब्रह्मा जी जब ये उपसर्ग करते हैं तो कैसे तमोगुण और रजोगुण से उत्पन्न होने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। उसके अंत में क्या कहा गया है? विधुनोति आत्मनो मलम। ये सुनकर, जितने भी बुरे सब लोगों का वर्णन सुन करके कह रहे हैं, इसको सुनने से क्या होगा? विधुनोति आत्मनो मलम, सारे हृदय का मल जो है वो साफ हो जाएगा। ऐसे कैसे होगा? इनसे घृणा उत्पन्न होगी। हाँ, उसको करने के लिए जैसे ईशोपनिषद में बताया गया है कि विद्या को भी सुनना चाहिए और अविद्या को भी जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ को स्पष्ट जानने के लिए उसके दोनों पहलुओं को जानने से वो चीज़ स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए ना कि अविद्या को जानना चाहिए। कुछ ऐसा भक्त लोग उसकी व्याख्या करते हैं कि इसीलिए हमें अविद्या भी पढ़नी चाहिए और विद्या भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि ये भगवान, ये ईशोपनिषद में बताया गया। इसलिए जो मॉडर्न मटेरियल स्कूल्स कॉलेजेस हैं, भक्तों को इसमें भी जाना चाहिए और फिर बाद में आकर के
भक्ति पढ़नी चाहिए, दोनों पढ़ना चाहिए। ईशोपनिषद का ऐसा वो लोग अर्थ निकालते, तो वो अर्थ नहीं है उसका। उसका अर्थ है कि जान करके कि ये अविद्या है, ओहो ये अविद्या है और ये विद्या है, उसमें पार्थक्य स्पष्ट समझ में आता है जानने से कि ये अविद्या है और इसीलिए फिर हम विद्या से दूर रहें। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो दुर्गुण हैं उनको जानने से हम उससे दूर रहेंगे, इसलिए वो शुद्धि का कारण बनता है। क्योंकि भागवतम के परिप्रेक्ष्य में जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमें ये दुर्गुण हैं ये पता चलता है। इस प्रकार से उनकी व्याख्या होती है। तो इस तरह से वो भी शोधन करने वाला है। उसी प्रकार से बहुत सारा ये सब वर्णन, भौतिक जगत का ही वर्णन है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह मैं कक्षा दे रहा था, तो प्रभुपाद जी के जो वार्तालाप हैं उसमें से हम लोग कुछ पढ़ रहे थे, वर्णाश्रम पुस्तक जो है उसमें से। तो उसमें विवरण चल रहा है आर्थिक व्यवस्था कैसे, नोट पेपर करेंसी जो है चीटिंग है, इस तरह का वर्णन चल रहा है। तो एक कोई मतलब भक्त तो बहुत पुराने हैं लेकिन हमारी कम्युनिटी में नए थे, पहली बार आए थे, तो बोले प्रभु ये भागवतम में हम ये सब मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो क्या ये मटेरियलिस्टिक नहीं है, मटेरियल है पर मटेरियलिस्टिक नहीं है। तो भागवतम में तो बहुत सारा वर्णन तो सारा भौतिक जगत का ही वर्णन है, और भगवद गीता में तो युद्ध करो, अर्जुन को भगवान युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। युद्ध तो भौतिक जगत का ही है, भौतिक जगत में ही युद्ध होता है। तो कई बार ये कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए भौतिक जगत का वर्णन यदि भागवतम के परिप्रेक्ष्य में हो तो फिर वो वर्णन शुद्ध करने वाला होता है। इवन जो चीज़ पूरी तामसिक हैं और प्रभुपाद सेक्स लाइफ कितना डिस्कशन करते थे, तो अभी ये भी प्रश्न होता है कि भागवतम में ये सेक्स लाइफ पर किस परिप्रेक्ष्य में वर्णन हो रहा है। बात यही है, परिप्रेक्ष्य क्या है। अन्यथा आप कोई सतोगुण की चीज़ भी है उसका भी यदि परिप्रेक्ष्य भोग करना है तो वो भी फिर मल के समान है। ओ प्राकृतिक सौंदर्य, तो वो भी माया है प्राकृतिक सौंदर्य का डिस्कशन करना, क्योंकि परिप्रेक्ष्य क्या है, इसलिए परिप्रेक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो वर्णन चल रहा है वो चल रहा है कि ये सब दुर्गुण है। और अभी बताना शुरू करेंगे ऐसे ब्रह्मा जी के ऐसी संतानें जो पुण्यशाली थीं। तो वंश की बात हो रही है। वंश के अंतर्गत कैसे एक के बाद एक पुण्य आत्माओं ने जन्म लिया, और उससे पहले ऐसे वंशों का वर्णन हुआ जहाँ एक के बाद एक सारे दुर्जनों ने जन्म लिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, वंश और सज्जनता और दुर्जनता का कुछ संबंध है, जन्म का संबंध है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। देन दया भूतेष्वलोलुप्तम नहीं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो 18वें अध्याय, इसमें 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी गुण और आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। तो उनके वर्णन में सबसे पहले ये दैवी गुणों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति ही, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से सन्यासी के गुणों का वर्णन है। और उसके बाद फिर दानम दमश्च यज्ञश्च, दानम ये गृहस्थ भक्तों के लिए वर्णन है, और फिर वानप्रस्थों का वर्णन है, और फिर स्वाध्याय तप आर्जवम, इसमें ब्रह्मचारियों का वर्णन है। और उसके बाद फिर अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम
मार्दवम रीरचापलम। फिर ब्राह्मणों का वर्णन है, ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन है। और उसके बाद फिर तेज, क्षमा, धृति, शौचम, अद्रोहो नातिमानिता, देन भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भवन्ति संपदम दैवीम, ये दैवी संपद होती है अभिजातस्य, अभिजात, अभिजात मतलब जन्म से ही जो प्राप्त होती है, अभिजातस्य, जन्म के समय से ही, जन्म से ही वो उत्पन्न होती है, यानी जन्म होता है, जन्म के साथ साथ ये भी आता है, दोनों, अभिजातस्य अलॉन्ग विद द जन्म, अभिजातस्य भारत। दैवी संपत्ति में ये दैवी गुण है जो जन्म के साथ उत्पन्न आते हैं। और फिर ऐसे गुणों का वर्णन करते हैं, आसुरी गुणों का, जो जन्म के साथ आते हैं। दंभ दर्पोभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान, ये जो हैं, हे पार्थ, अभिजातस्य आसुर, जन्म आसुरी प्रकृति है ये, जो जन्म से उत्पन्न होती है ऐसे लोगों में जो आसुरी स्वभाव से जन्म लेते हैं। और फिर दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपद विमोक्षाय, जो दैवी संपद है वो किसका कारण बनती है? विमोक्षाय। और दूसरी आसुरी जो गुण है वो किसका कारण बनते हैं? निबंधाय, बंधन का कारण बनते हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये गुण कौन से हैं। और फिर भगवान कहते हैं अर्जुन तुम चिंता मत करो। हाँ, क्या है अगली लाइन? हाँ, माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातोसी पांडव। हे पांडव तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म तो दैवी गुणों के साथ हो। तो ये एक विज्ञान है, कैसे अच्छी संतानों को इस धरातल पर लेके आया जाए। बहुत बड़ा विज्ञान है, जिसके द्वारा इस पृथ्वी लोक पर जो भी जीव हैं जो यहाँ आ रहे हैं मनुष्य रूप में, वो उनका ये अंतिम जन्म इस भौतिक जगत में हो और वो सभी भगवत धाम जा सकें, उसके लिए ये पूरा विज्ञान है। फैमिली प्लानिंग, रियल फैमिली प्लानिंग है, क्योंकि वंश का विज्ञान है ये। कैसे वंश के द्वारा उद्धार हो, पूरे वंश के अंदर जो भी आ रहे हैं, लाइक दैट। तो परंपरागत तरीके से ये एक महत्वपूर्ण विचार था कुल का। हमारे कुल, ये हमारे कुल का की नीति है, ये हमारे कुल का गर्व है, गौरव है। तो कुलों की बात होती थी, यानी कि वंशों की बात होती थी। और ये जीनियोलॉजिकल टेबल, और लोग जो हैं बहुत ध्यान रखते थे उनके वंश कौन कौन हुए हैं, वंशावली होती थी। आजकल लोगों को दादाजी का भी, दादाजी परदादे का भी नाम, परदादा का नाम भी किसी को तो पता नहीं होता, क्योंकि वंश का संबंध एक व्यक्ति के जीवन से पूरा जैसे कट गया है। वंश का क्या महत्व है? कोई कुछ, डार्विन ने तो प्रूव कर दिया हम सब बंदरों के वंश से आए, इसलिए क्या करेंगे इसको याद रख करके कि हमारा वंश, सबके सब तो अल्टीमेटली वहीं पे ही जुड़ जाते हैं। तो इसलिए कोई गौरवशाली नहीं रहा वंश। लेकिन हमें यहाँ पर भागवतम से जानने को मिलता है कि ये जो वंश है इसका अपना एक महत्व है, और वो महत्व आजकल वास्तव में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। वंश का महत्व, वंश का जो विज्ञान है वो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वंश के लिए
वंश से गुण प्रवाहित हों, पीढ़ी दर पीढ़ी गुण प्रवाहित हों, उसके लिए जो विज्ञान कार्य करता है वो अलग अलग प्रकार के शुद्धिकरण के लिए जो संस्कार होते हैं उससे वो वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कोई चीज़ प्रवाहित होती है एक कुल के अंदर। लेकिन अगर ये सब संस्कार पालन ना किए जाएं तो फिर वो जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो बहता है वो चीज़ उस प्रकार से नहीं होती, अव्यवस्थित हो जाती है, अव्यवस्थित हो जाती है। फिर ट्रेस नहीं कर सकते हम अच्छे से वो, ऐसा नहीं कि एक वंश के अंदर ये एक के बाद एक अच्छे लोग ही आएंगे और हम काफ़ी हद तक आगे भविष्य के विषय में भी बोल सकते हैं कि इनके वंश में तो ऐसे ही लोग ही आएंगे, है ना। ब्राह्मणों के कुल में ब्राह्मण का जन्म होगा, क्षत्रिय कुल में क्षत्रियों का जन्म होगा, वैश्य कुल में वैश्यों का जन्म होगा, शूद्र कुल में शूद्रों का जन्म होगा। ऐसे ये वंशावली चली आती थी। और उसी प्रकार से असुरों की भी वंशावली है ना। एक के बाद एक परिवार में असुरवर्य, प्रहलाद महाराज कहते हैं पिता असुरवर्य, आप असुरों में महान हैं और उनको उसमें बहुत गर्व होता है। हमारे कुल में एक के बाद एक असुर आते हैं, उनको उसमें गर्व होता है। तो वो भी है। और एक तरीके से हम देखें तो ये वंशावली चल भी रही है अभी, क्योंकि विज्ञान एक तरीके से विज्ञान चलता ही है। जैसे जैसे लोग कली के प्रभाव से बहुत ही आसुरी प्रवृत्ति के हो रहे हैं, तो इस तरह से उनके कुलों में जो भी जन्म ले रहे हैं वो सब आसुरी हो रहे हैं अभी। इसलिए रैम्पेंट हो गया, इसलिए अभी कोई भेद नहीं रह गया है कि ये अच्छा कुल है, ये खराब कुल है। इसलिए कलो शूद्र संभवा, कलयुग में इसलिए सभी लोग शूद्र हैं, क्योंकि गर्भाधान संस्कार सब खत्म हो गए। जब गर्भाधान संस्कार खत्म हो गया तो फिर ब्राह्मण होने तो द्विजा होने बंद हो गए, क्योंकि ये जैसे भागवत में बताया गया है कि ये जो संस्कार परंपरा है, तो जन्म से कैसे कोई ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण अर्थात जन्म से ही वो ब्राह्मणों के गुणों को लेकर के आया है। इन द सेंस उसके अंदर वो एक पोटेंशियल है जिससे कि अभी उसको निखारा जा सकता है आसानी से। निखारने की ज़रूरत तो पड़ेगी उसको, ऐसा नहीं कि जन्म से ही कोई जन्मना जायते शूद्र, जन्म से तो सभी शूद्र के रूप में ही जन्म होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्षमता है। जैसे अगर सोना है तो अलग अलग जो खनिज जो हम खानों से जो निकालते हैं, अलग अलग खनिज, तो उसमें सबको शोधन करना पड़ता है। मेटलर्जी के अंदर हम पढ़ेंगे, सबको शोधन करना पड़ता है। सबकी शोधन करने की अलग अलग प्रक्रिया रहती हैं, लेकिन शोधन करना पड़ता है क्योंकि वो सब इम्प्योरिटीज से मिक्स रहते हैं। लेकिन अगर कोई सोने की खान है तो ही वहीं से उसको शुद्ध करके सोना मिलेगा। अब कोयले की खान में जा कर के हम उसको शुद्ध करने से क्या लाभ होगा, वहाँ से सोना नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए कम से कम वो खान के अंदर होना तो चाहिए। इसलिए पहले मेटलर्जी में डिटेक्ट करते हैं कि पदार्थ कौन सा है अंदर, उसके लिए टेस्टिंग होता है, इसमें कौन सा पदार्थ है इन चीज़ों के अंदर, फिर उसके शोधन करके उससे वो चीज़ प्राप्त की जा सकती है। लेकिन अगर वो पदार्थ ही वहाँ नहीं है तो फिर कैसे वो चीज़ पदार्थ मिलेगी, करेक्ट। तो इसीलिए तो अभी कलयुग की क्या स्थिति हो गई, खान किस चीज़ की है, सब तरफ कोयले की खान है सब, कलौ शूद्र संभवा। और एक के बाद एक बड़े से बड़े धूर्त उत्पन्न हो रहे हैं, जनरेशन और जनरेशन, एक जनरेशन से अगली जनरेशन में और ज़्यादा दुर्गुण आ रहे हैं, और ज़्यादा दुर्गुण आ रहे हैं, और ज़्यादा दुर्गुण आ रहे हैं। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं, बिल्कुल अपनी आंखों के सामने हम देख रहे हैं, हमारी आयु के अंदर ही हमने कितना अंतर देखा है, नहीं 30-40 सालों के अंदर ही हम देख रहे हैं कैसे हमारे परिवारों के अंदर एक हमारे पिताजी की जनरेशन है, एक हम लोग की जनरेशन है, फिर हमारे से नेक्स्ट जनरेशन है, उनके अंदर हम देख रहे हैं कैसे छोटी कितने कम समय के अंतर पर इतना डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं। जन्म से ही बच्चे जो हैं बहुत जल्दी उनके अंदर ऐसे गुण देखे जा सकते हैं, रजोगुण के, बहुत शांत स्वभाव नहीं है, चंचल हैं, और सद्गुण लेना उनके लिए मुश्किल होता है और दुर्गुण लेना बड़ा आसान होता है, ऐसा दिख रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि उनके जो एक जनरेशन में जैसे
प्रचार से, गलत प्रचार से, संस्कारों को ना करने से, धर्म का अनुशीलन ना करने से, तो जो माता पिता बनते हैं ऐसे ट्रेनिंग से, उनकी जो संतानें होती हैं वो उनसे और बदतर होंगी। फिर वो और ज़्यादा ख़राब चीज़ों को आसानी से स्वीकार करेंगे, उससे उनकी संतानें होंगी वो और ज़्यादा खराब होंगी। क्योंकि चेतना प्रभावित करती है कि किस आत्मा को हम आकर्षित करेंगे अपने गर्भ में, माता पिता। तो जब वो खराब चेतना में रहेंगे तो ऐसी ही चेतना में बच्चों को पैदा करेंगे और फिर उससे प्रभावित ऐसी आत्माएं वे आकर्षित होंगी और फिर वो और आसानी से गंदगी को स्वीकार करेंगे। तो जब वो फिर माता पिता बनेंगे तो फिर और ऐसे ये डिग्रेडेशन होता जाता है। तो अभी क्या किया जाए फिर? इसलिए भागवतम में पहले ये वर्णन है कि ये पुण्यशाली वंशावली है। इसको सुन करके एक तो सुनने मात्र से शुद्ध होते हैं हम, ऐसे महाजनों का नाम सुन करके हम शुद्ध होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, यहाँ पर बताया ध्रुव महाराज जो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था ध्रुव महाराज। अभी उनका वर्णन शुरू होगा। तो भागवतम में ऐसे ही महान महान असुरों का भी वर्णन है, हिरण्यकशिपु जैसे, लेकिन वो वर्णन किस परिप्रेक्ष्य में है? भगवान की कथाओं के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए उनसे हम सीखते हैं कि हिरण्यकशिपु नहीं होना है, और उनको जब हम भगवान के परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं तो उससे भी शुद्धि होती है और ध्रुव महाराज को सुनने से शुद्धि होती है। जबकि बल्कि भक्तिदान सरस्वती महाराज तो ये कहते हैं कि प्रहलाद से भी ज़्यादा भगवान का यशोगान हिरण्यकशिपु ने किया, नेगेटिव सेंस में, कि उसने बड़ा स्पष्टता दिखाया कि देखो मैं भगवान से उल्टा हूँ, विरोधी हूँ, मेरे ऐसा मत बनना। तो इस तरह से इनडायरेक्टली उसने ज़्यादा यशगान किया। तो श्रीमद् भागवतम इस प्रकार से शुद्धि करने वाला है। न तद यशे हरेर्यशो चित्रपदम, न यत् हरेर्यशो चित्रपदम। व्हाट इज द नेक्स्ट पद? न तद्वचस् चित्रपदम हरेर्यशो, न तद्वचस् चित्र जगत पवित्रम प्रगणीत करहिचित, तद्वायसम तीर्थ उशंति मानसाः यतत्र हंसा निर्मन्ति उशिक्षया। तो एक तरफ वायस तीर्थ है और दूसरी तरफ है तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, यस्मिन् प्रतिशोके अबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोन्कितानि यत् गृह्णन्ति गायन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तद्वाग विसर्गो जनताघ, जनता अघ, विप्लवः, विप्लव मतलब क्रांति, जनता अघ, अघ मतलब पापमय कृत्यों में, जनता के पापमय कृत्यों में क्रांति लाता है। तद्वाग विसर्ग, ये श्रीमद् भागवतम या भगवान के गुणगान जहाँ होते हैं, तद्वाग जो वाणी है, जो संदेश है, तद्वाग विसर्ग जनताग विप्लव, ये विप्लव लाने का काम करता है, क्रांति लाने को तोड़ने का काम करता है। जिसमें यस्मिन प्रति श्लोके, जिसमें प्रति श्लोक में अबद्धवत्यपि, अबद्धवत ढंग से नहीं भी हो, व्याकरण इत्यादि की दृष्टि से कुछ त्रुटियाँ पूर्ण भी हो तो भी अबद्धवत्यपि, नामानि, भगवान के अनंत के नामों का जहाँ पर वर्णन हो रहा है वो क्रांति लाने का कार्य करते हैं। तो क्या किया जाए आज के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? सब एक के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खराब होते जा रहे हैं, क्या किया जाए? तो कुछ लोग चिंतित हैं क्या किया जाए, और उसके लिए
अलग अलग प्रकार के उपाय बना रहे हैं। एक थ्योरी है कि जो भी आदमी क्रिमिनल बनता है, मर्डरर बनता है, क्रिमिनल बनता है, उसका कारण है कि उसके बचपन में कुछ ऐसी घटना घटी होगी उसके साथ जिसकी वजह से वो भी क्रिमिनल बन गया। एक थ्योरी है ऐसी है कि बच्चों को उन्होंने कुछ, माता पिता ने कुछ, या उसके रिलेटिव्स ने, या उसके कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ख़राब काम किया होगा, इसलिए वो क्रिमिनल बन गया। क्योंकि ये लोग, ये जो है विज्ञान, जन्म से ही अभिजात, जन्म के साथ सद्गुण दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, उसमें तो विश्वास नहीं रखते। उनका क्या, जन्म से कोई कुछ नहीं हो, जन्म से तो प्लेन स्लेट होता है। फिर उसके बाद जो भी है ये प्रैक्टिस है। इसलिए भेदभाव, जन्म के आधार पर कोई अंतर नहीं है बिल्कुल। जन्म से तो सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि ये तो पहला ही जन्म है हमारा, एक ही जन्म होता है, पहला जन्म दूसरा एक ही जन्म होता है, उससे पहले कुछ है नहीं। तो उससे पहले क्या कुछ होगा, और उससे पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता है ये गुणों को लेकर के। तो इसलिए अभी से ही सब कुछ हुआ है इस जीवन में। या एक और दूसरी थ्योरी है कि कुछ इवोल्यूशन होते होते धीरे 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 कुछ जीन्स में चेंज हो जाता है आकस्मात। वो जीन्स की वजह से फिर ऐसे जीन्स कुछ आ जाते हैं अंदर, जिसकी वजह से व्यक्ति क्रिमिनल बन जाता है। तो उन जीन्स को पहचान ले अगर हम कौन सा जीन है, तो फिर इसको हम क्राइम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, वो जीन हटा करके। और उससे साथ साथ क्या कर सकते हैं, किसी को सुपरमैन भी बना सकते हैं जीन डाल करके। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चिंपैंजी है, तो उसके अंदर उसका वो एक पर्टिकुलर जीन निकाल के उसमें डाल दें, तो वो आदमी भी सुपरमैन बन जाएगा। जैसे ये लोग कर रहे हैं अभी, आप देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड GMO, अलग अलग चीज़, उसमें क्या करते हैं कि कोई और, जैसे कॉटन है, तो कॉटन के अंदर कीड़े लगते थे। कीड़े पहले नहीं लगते थे, जब से रासायनिक खाद डालना शुरू किया तब से कीड़े लगने शुरू हुए। करेक्ट। तो अभी उसका एक और उपाय ढूंढना है, उसके लिए एक और हायर टेक्नोलॉजी लगानी है। तो फिर उसके लिए अभी उन्होंने जो कॉटन का जो सीड होता है, उसके जो जीन्स होते हैं, तो वो जो ऐसा एक किसी और जगह से एक जीन प्राप्त किया, जिससे उसकी कुछ ऐसा हो जाता है कि वो कीड़ा जो है उस पर अटैक नहीं कर पाता है, ऐसा करके मॉडिफाई कर दिया। तो ऐसा करके उन लोगों की थ्योरीज हैं अलग अलग आसुरी लोगों की, कि कैसे अच्छा असुर बनाया जाए, जो दिखने में अच्छा हो, जो हम चाहते हैं वैसे गुण उसके अंदर हों, मैनिपुलेट कर सकें, ये आधार है उनका। हम मैनिपुलेट कर सकें प्रकृति को, प्रकृति पर इस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, इसको थोड़ा सा इसका वाला ये वाला जीन हटा दो। अरे भोग करना है भाई, लेकिन ऐसा मतलब नहीं कि आप मर्डरर बन जाओ और रेपिस्ट बन जाओ, ऐसे वाला नहीं। तो ये वाला जीन कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इसको थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या उससे सफलता प्राप्त हो रही है या होने की संभावना है? अभी तो नहीं दिखता कोई आसार। क्लियर कट दिन पे दिन डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है। पाश्चात्य जगत में हम देखेंगे तो स्थिति भारत से और भी ज़्यादा खराब है। परम पूज्य भक्ति विकास महाराज अक्सर ये ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि इंडिया इज ट्राइंग टू डिग्रेड एज फास्ट एज पॉसिबल, बट वेस्ट इज स्टिल ऑलवेज अहेड। भारतीय जो हैं बिगड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पाश्चात्य जगत के लोग हमेशा उनसे आगे ही रहते हैं बिगड़ने में।
तो भारत के अंदर डिग्रेडेशन, ये कल्चर, ये सब दिख रहा है और पाश्चात्य जगत से ही ये आ रहा है। तो कलयुग के प्रभाव से पूरे संसार के अंदर ये जो बात है कि स्वच्छंद रूप से भोग करना है, किसी की परवाह नहीं करनी है, जो मन में आए जैसा आए, क्योंकि यही एक जीवन है, पुनर्जन्म नहीं होता है और जीवन केवल भोग के लिए बना है बस। कैसे भी, और कोई देखने वाला नहीं है ऊपर कुछ। ऐसी गलत गलत धारणाएं बहुत गहराई में घर कर गई हैं सब लोगों के हृदय में। इसलिए पाप पुण्य का विचार पूरी तरह से समाप्त हो गया है और इसीलिए जहाँ पर ये जो समझ थी पाप पुण्य की, ये जहाँ हटी वहाँ पर फिर डिग्रेडेशन बहुत तेज हो गया है, क्योंकि अभी ब्रेक फेल हो गए। अभी समाज के अभी ब्रेक फेल हो गए, अभी गाड़ी सीधी जा रही है नीचे। और हम धीरे धीरे यही अपेक्षा कर सकते हैं कि ये आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी और ख़राब हालत होती रहेगी। नहीं, लेकिन एक उपाय तो है। क्या उपाय है इसका? जेनेटिक मॉडिफिकेशन से नहीं होगी। जेनेटिक मॉडिफाई करने वाले ही वो असुर हैं, उनकी आधारभूत धारणा आसुरी है। वो अपने बलबूते पर चीज़ों को सुधारने का प्रयास करते हैं। ये अपने आप में चीज़ों को बिगाड़ने का फार्मूला है, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम दास हैं। पहले तो बिगड़ना किसको कहते हैं, सुधरना किसको कहते हैं, पहले तो वो परिभाषा ही भगवान से जाननी होगी हमको। लेकिन वो लोग सोचते हैं नहीं, ये परिभाषा तो हम ही देंगे। वही आसुरी है अपने आप में, तो उनका फाउंडेशन ही आसुरी है। ये पहले चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बालस्य नेह पितरौ शरणं नृसिंहा नार्तस्य चागदम उदन्वती मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविधिर यहांजचेष्टस देह यहांजचेष्टस प्रतिविधिर यहांजचेष्टस तावद देह विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम तावद विभो तदुपेक्षितानाम तावद विभो तनुभृताम तदुपेक्षितानाम। हे भगवान, त्वत् उपेक्षितानाम, आपके द्वारा जो उपेक्षित हैं उनका तावत, जब तक, प्रतिविधिर, जो भी वो काउंटर एक्शन करने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को सुधारने का जो प्रयास करते हैं, वो तब तक विफल होते रहेंगे। कब तक? जब तक आपके द्वारा वो उपेक्षित रहेंगे तब तक। जैसे बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंहा, हे नृसिंहा, जैसे बालक को माता पिता नहीं बचा सकते हैं जब तक भगवान उसको नहीं बचाए। नार्तस्य चागदम, नहीं, जो रोगी है उसको दवाई तब तक नहीं बचा सकती है जब तक भगवान उसको ना बचाए। उदन्वती मज्जतौ नौ, जो डूबता हुआ व्यक्ति है उसको नाव तब तक नहीं बचा सकती जब तक भगवान उसको नहीं बचाए। वो उसमें तभी तक कारक बन सकते हैं जब भगवान की सैंक्शन हो। अगर भगवान की अनुमति नहीं है तो मारे कृष्णा राखे की, राखे कृष्णा मारे की। मूल तो भगवान है। मयध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान की अध्यक्षता में कार्य कर रहे। लेकिन आसुरी लोग असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगत आहुर अनीश्वरम, जगत जो है वो अनीश्वर, कोई ईश्वर उसके कंट्रोल में नहीं है। खाली मैदान पड़ा हुआ है, कोई नहीं है। किसी घर में घुसो, ताला नहीं, कोई मालिक नहीं, चलो रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे हम लोग यहाँ आए, अमेरिका गए, कौन लोग रह रहे हैं भगवान, ऐसे जगत में सोचते हैं ऐसे हम यहाँ आ गए, कोई नहीं दिख रहा है, तो कोई मालिक नहीं है, हम ही मालिक है इसके। तो फिर डंडे पड़ेंगे फिर, करेक्ट। तो ऐसे ही चाइल्डिश मेंटालिटी है, ये आसुरी बुद्धि है। जगत है ऐसे खाली पड़ा हुआ है, कोई बनाने वाला नहीं, ऐसे चल रहा है। और फिर उसके अंदर सिस्टम देखते हैं वो लोग, सोचते हैं अच्छा सिस्टम ये कुछ अपना आप चल रहा है, इसको पहचान लो कैसे चल रहा है, फिर इसको
अपने हिसाब से फिर चेंज कर लेंगे, फिर ऐसे उनकी मनोवृत्ति है। लेकिन ऐसे करने से चिंताम अपरिमेयांते प्रलयांतम उपाश्रिताः, ऐसा करने से चिंताओं से पूरे भरे रहते हैं। और यही हम देख रहे हैं आजकल जो हो रहा है। आशा पाश शतैर्बद्ध काम क्रोध परायण, अनेक 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 आशाओं से बद्ध होकर, काम क्रोध रूपी आशाओं से बद्ध होते हैं। और अशुचिव्रता, सारे खराब खराब कार्य सब नारकीय कर्म करते हैं। तो ये क्या उपाय है? उपाय है कि हमें लोगों के अच्छे संस्कार देने होंगे। और सबसे अच्छा जो संस्कार देने का तरीका है वो है शुद्ध्यन्ति तस्मै पर विष्णवे नमः। किराटुणांद्र पुलिंद पुक्कष आभीर शुंभा यवनाखसादया यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किरात हुणांद्र, जितने भी जन्म से निम्न जन्मा लोग हैं, कैसे भी कुल में किसी का जन्म क्यों ना हुआ हो, यदि हम उसको कन्विंस कर पाएँ, यदि हम उसको कम से कम भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करने के लिए यदि हम उसको उत्प्रेरित कर पाएँ, तो उन सब का शुद्धि हो सकता है। चाहे उनका जन्म कोई भी कैसे भी कुल में, कितने भी निम्न से निम्न कुल में क्यों ना हुआ हो, चाहे जन्म से वो कैसे ही कर्मफल के कारण बहुत ही खराब स्थिति, खराब जन्म क्यों ना हो उनका, अर्थात बहुत खराब कर्मफल लेकर के भी क्यों ना आए हों, लेकिन अगर वो भगवान को शरणागत होंगे भगवान के भक्तों के माध्यम से, तो वो अपने इस खराब जन्म के अपने कर्म फलों को सबको शोधन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सबके शोधन करने वाले हैं। ये भागवतम का संदेश है। इसीलिए तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव, इसलिए भागवतम जो है वो कलयुग के इतने खराब समय में, जहाँ सब कुल भ्रष्ट कुल हैं, ऐसे समय में ये भागवतम ही केवल एक ऐसी चीज़ है जो कलयुग के प्रभाव को रोक सकती है। इसलिए भागवतम जो है पुराणार्को अधुनोदिता, ये पुराण अर्क सूर्य के समान जो है अधुना उदिता, अभी ये उग गया है। कृष्ण सुधामोपगते, कृष्ण तो अपने धाम चले गए। कलयुग के कलयुग का जब आरंभ हुआ द्वापर का अंत में, भगवान कृष्ण सुधामोपगते, धर्म इत्यादि सब कुछ उनके साथ चला गया। तो अभी फिर श्रीमद् भागवतम भगवान के भक्तों का गुणगान, भगवान का नाम, भक्ति, इसके माध्यम से ये भागवतम के रूप में भगवान अभी उपस्थित हैं। इसलिए निराशा की बात नहीं है। कलयुग के इस घोर समय में भी निराशा की बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने इसको स्वयं करके दिखाया है। श्रील प्रभुपाद ऐसे पूरे जो कलयुग का हेडक्वार्टर्स है वहाँ जा कर के शुरू किया आंदोलन। अभी मैं कुछ दिन पहले यूरोप गया था, वहाँ जाकर के हम श्रील प्रभुपाद ने जो किया उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं। भारत में हालांकि हम बहुत डिग्रेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत अंतर है अभी भी। तो वहाँ पर जाकर जैसे श्रील प्रभुपाद ने ऐसे महान महान भक्तों को बनाया, जिन्होंने पूरे संसार में फिर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, ऐसा अद्वितीय कार्य उन्होंने किया जिससे हमको एक समझ में आता है कि ये बिल्कुल संभव है। प्रभुपाद कई जगह ऐसे बोलते हैं, इट इज़ पॉसिबल एंड वी शुड डू इट। श्रील प्रभुपाद ने पूरे संसार से कलयुग को ऐसे ऐसे धक्का मारा, पीछे खदेड़ दिया उसको,
जैसे जब लड़ाई होती है सेना की तो अटैक करके सेना को पीछे खदेड़ देते हैं। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद ने पूरे कलयुग का समय चल रहा है, युग ही कलयुग है, और उसके हेडक्वार्टर में जाकर के वहाँ से ऑपरेशन शुरू किया और पूरे एक कलयुग को ही पीछे खदेड़ दिया इस आंदोलन से। अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो पूरे संसार में कलयुग को खदेड़ दिया। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो कलयुग तो अभी तक बहुत आगे जा चुका होता। अभी जो स्टेज है वो ऐसी नहीं होती। तो प्रभुपाद ने इसको खदेड़ा है, तब जा कर के ये अभी इतना है। और प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम इसको और पीछे पीछे धकेल के इसको, क्योंकि स्वर्णिम युग है, इसको पूरा चेंज कर दें। और वो पॉसिबल है। इस पूरे पृथ्वी का पूरा जो ये अभी सामान्य भाषा में हुलिया बोलते हैं बहुत ख़राब है, उसको पूरा अभी भी बदला जा सकता है। इतनी शक्ति हरि नाम में, भक्तों में प्रचार, भक्तों के प्रचार में, शुद्ध भक्तों के प्रचार में इतनी शक्ति है, वो सब संभव है। जैसे श्री प्रभुपाद बोलते थे मैंने अकेले आदमी ने इतना करके आया, तो आप लोग सब मिलोगे तो आओ मेरे साथ, बाहर सब लोग मिलो। तो प्रभुपाद हमको बुला रहे हैं, आओ। और अगर हम लॉयल होंगे, श्रद्धावान होंगे प्रभुपाद को, तो प्रभुपाद से हमको शक्ति प्राप्त होगी उसको करने, क्योंकि उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। आप सोचिए, कलयुग को खदेड़ना, अपने हमारे मन से हम अपने अनर्थों को खदेड़ना मुश्किल है, पूरे संसार से कलयुग को खदेड़ना, उसके लिए कितनी शक्ति चाहिए। लेकिन वो सब शक्ति हमको मिल सकती है, क्योंकि भगवान तो शक्ति के स्रोत है ना। तो क्या कमी है वहाँ? कमी केवल कहाँ आ रही है? कंडक्शन जो मीडियम जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, इसलिए वो भगवान दे नहीं रहे हैं। अगर हम मीडियम प्रॉपर हो जाए, भगवान को अगर विश्वास हो जाए ये अभी सही मीडियम है, तो फिर भगवान सब शक्ति देंगे और चेंज किया जा सकता है। प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कैसे पॉसिबल है। आप देखिए, हमारे अभी थोड़े समय के अनुभव में ही जो गुरुकुल 10-15 साल से हम देख रहे हैं, गुरुकुल में हम जितने बच्चों को लेते हैं उनको आप कंपेयर कीजिए आज के स्कूलों के बच्चों से। केवल अभी के ही कलयुग में ही रह रहे हैं हम लोग, वो भी रह रहे हैं, धरती आसमान का अंतर है उनमें। तो अगर आज भी यदि ये स्कूल हमको सौंप दें तो हम अभी भी उसका संसार का हुलिया बदल के दिखा सकते हैं तुरंत। इज इट नॉट? स्कूल छोड़ो, कॉलेज भी दे दो तो भी करके दिखा देंगे। स्कूल देंगे तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी काम हो जाएगा। बस इतना अगर वो लोग कर लें, अगर हमें बच्चे सौंप दें, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन और अच्छी होगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन और अच्छी होगी। ऐसे करके हम पूरा चेंज कर सकते हैं। करेक्ट? तो इसलिए आज भी बिल्कुल पॉसिबल है। अभी समस्या है कि हमें स्कूल सौंपेंगे कैसे ये लोग, वो एक बड़ा चैलेंज है। कैसे हम इन युवाओं को और बच्चों को कैसे हम इनको अप्रोच कर पाएँ, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा, जैसे अभिमन्यु क्या था वो, चक्रव्यूह बना करके रखा हुआ, उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन भगवान हमें उसका भी उपाय देंगे, सब कैसे करना है। ये विश्वास हमें होना चाहिए कि हम भक्ति में इतनी शक्ति है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि ये सब कुछ संभव है। तो इसलिए ये भागवतम केवल जैसे गुरु महाराज बताए थे, प्रभुपाद वॉज नॉट मीडियोकर। ऐसे ही एक व्यक्ति नहीं, हाँ थोड़ा सस्ता, ऐसे ही भागवतम बहुत बलशाली है। तो इसलिए हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इस संदेश को, एक एक वाक्य को। ये सब ऐसे कहने के लिए नहीं है, ये सब सत्य है, एक एक चीज़ सत्य है।
बस केवल आप कितना उसको अनुभव कर पाएँ वो आपके ऊपर है, बाकी है ये सत्य। तो इस तरह से हम उसको ग्रहण करके अपने को बलशाली बनाएं, शुद्ध बनाएं, तब फिर जा करके हम दूसरों को भी शुद्ध कर पाएंगे। जब खुद ही हमारे अंदर शक्ति होगी तभी तो कर पाएंगे हम। तो कितना बड़ा हमारे पास कार्य है करने के लिए, तो हम समय नहीं गंवा सकते हैं। हमें जल्दी से जल्दी अपने को शुद्ध करना होगा, अपनी शक्ति को बढ़ाना होगा, आध्यात्मिक शक्ति को, तब जा कर के हम दूसरों के अंदर वो बदलाव ला पाएंगे। और कितना एक्साइटिंग है ये, हम संसार को बदलने वाले हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, मुट्ठी में नहीं, हम भगवान की शरण में लाना चाहते हैं, अपनी मुट्ठी में नहीं लाना चाहते। हाँ, तो ऐसे हम अपना जीवन धन्य कर सकते हैं भगवान की सेवा में। भगवान का ये आदेश है, पृथ्वी ते आचे चौथो नगरादि ग्राम। तो उसके लिए हम सबको बड़ा गंभीर बनना पड़ा। हमारी हमारी सेना भी छोटी है, तो जितने छोटे लोग हैं, जितनी थोड़ी सेना है, हम एक एक को, एक दूसरे को मदद करके सबको बलशाली बनना है। और फिर इस सेना के अंदर भर्ती करनी है दूसरे सैनिकों की। और ऐसे युद्ध चल रहा है, बहुत बढ़िया युद्ध चल रहा है, सुंदर है ना। और युद्ध से भागना नहीं है, डर के टिके रहना है, क्योंकि हमारे साथ तो कृष्ण है, हमें डरने की क्या जरूरत है। करेक्ट। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है बस फिल्म देख करके ऐसा अरे वाह क्या लड़ाई है, और जब बंदूक थमा दी सामने तो डर के भागे, ऐसे काम नहीं चलेगा। करना पड़ेगा, और करेंगे तो ही हमारा कृष्ण के प्रति कृष्ण संबंध तभी होगा। केवल ऐसे विशफुल थिंकिंग से नहीं होता है बस, काश सब भक्त बन जाए ऐसे केवल विशफुल थिंकिंग से काश भक्त बन जाए। आप करना पड़ेगा, आपको आपका काम करेंगे भगवान कृपा, लेकिन हमें हमारा काम करना पड़ेगा। दैट वी शुड डू। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? आपने सोने की खान का उदाहरण दिया, सोने की खान में सोने की खान से लेकिन एक और तरीका भी है कोयले को सोना बनाने का। यथा कांचनताम याति कांस्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्तम जायते नृणाम। तो वो एक और स्पेशल प्रोसेस है। तो कलयुग में वो स्पेशल प्रोसेस जो है वो मेन है कि कोई भी कैसे भी जन्म से हो उसको उद्धार करने का एक तरीका है। और फिर उसके अंदर जो भी उनके अंदर पोटेंशियल है उसको हम यूज़ कर सकें, वो सेकेंडरी है, बट दैट आल्सो शुड बी टेकन केयर ऑफ। जो अभी जन्म से जो ब्राह्मण है, जो इंटीग्रेटेड संप्रदायों के जो ब्राह्मण हैं, तो इंटीग्रेट हो गए, लेकिन भले ही उनके संस्कार या उनका अपने जो होता है संस्कार जो वंश में जो होते हैं और जो एक बिलोंगिंगनेस, एक प्राइड मैं इस वंश का हूँ, वो सब खत्म हो गया, उनको वो नहीं महसूस हो रहा है। तो लेकिन वो चीज़ तो है, हो सकता है भूल गए हैं या फिर दब गई वो चीज़। नहीं भूल गए, केवल ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि संस्कार बहुत समय से तितर बितर हो गए ना सब लोग, संस्कार जो है हमारे, इसलिए अभी वो जो कुल परंपराएं हैं वो नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं। इसलिए जन्म के साथ क्या हम लेकर के आ रहे हैं ये जन्म से कहना मुश्किल है। पिता या वो तथापि जाति रह गई है, हाँ कुछ हद तक अभी भी है, बट वेरी फीबल, बट यस वॉट एवर इज़ अवेलेबल, जो भी है उसका उपयोग भी होना चाहिए। तो जैसे जो भी जिन परिवारों में जो भी शुद्धता है उसको मेंटेन करें, उन कुल के नियमों को पालन करें, तो उससे भी बेनिफिट तो होगा। तो आपका प्रश्न क्या है? तो कुल के बारे में डिस्कशन दिया गया है, कुल की जीनियोलॉजी और ये सब, ताकि उसका कारण ये है कि इससे वो जो भूल गए उसको कैसे रिवाइव करके। केवल भूल नहीं गए हैं, इट्स नॉट जस्ट दे आर फॉरगॉटन, इट्स संस्कार ना होने से वो है ही नहीं। पिता ही ब्राह्मण नहीं तो पुत्र कैसे ब्राह्मण होगा ना,
ऐसा केवल भूलने की बात नहीं है कि हम भूल गए हैं बस, बट देयर इज़ अ डिग्रेडेशन। वो आत्मा ही उस प्रकार की है ना। एक ब्राह्मण के परिवारों में सब भ्रष्ट लोग भी आ रहे हैं, तो अभी किसको कहाँ ब्राह्मण, इसलिए परिवारों से उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि परिवार जैसे कोई चीज़ रह ही नहीं गई है, कुल जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई है, उच्च कुल निम्न कुल जैसे कुछ नहीं रह गई है, मोर और लेस टू सम एक्सटेंट इज अवेलेबल। तो वो हनन हुआ है उसका पूरे प्रिंसिपल का। इट्स नॉट जस्ट बस एक सुपरफिशियल केवल भूल गए बस हल्की सी याद दिला दो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स डीप। तो उसका शोधन गहराई में करना होगा। इट्स नॉट जस्ट कि बस याद भूल गए हैं। जो आइडियोलॉजी आपने दिया था वो ऑल इन ऑल सिर्फ एक पर्सपेक्टिव को, या उसका जो भाग है शेष उतना उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओवरराइडिंग जो प्रोसेस है अभी वो तो यही है कि पंचरात्रि की विधि। इसलिए वो वैदिक प्रोसेस बहुत फीबल हो चुका है, क्योंकि संस्कार नहीं रहे सब, इसलिए फीबल हो गया वो प्रोसेस। वो प्रोसेस स्ट्रांगली काम करता है जब संस्कार अच्छे से काम। तो अभी पंचरात्रि करके और फिर संस्कार करने शुरू करेंगे, तब फिर वो रिवाइव हो पाएगा वो चीज़। फिर जन्म से ही हम अपेक्षा कर सकते हैं भक्तों में, आगे आने वाली जनरेशन में जन्म से ही एक ब्राह्मण जिस पिता का गुण ब्राह्मण का, उनके घर में वैसे ही संतान उत्पन्न होंगी। जब संस्कार सब अच्छे से पालन होने शुरू हो जाएंगे, तब वी कैन एक्सपेक्ट दैट अगेन हैपनिंग। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।